7वें चैप्टर से अर्थात डी व या ब्लॉक के तत्वों में से हमको पढ़ लेना है संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है तथा उनके उसके दो प्रमुख गुणधर्म लिखिए। यानी आपको डी संक्रमण तत्वों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यानी ये कैसे होते हैं, इनका लक्षण क्या होता है, उत्प्रेरक क्या गुण रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, ये भी ऐसे ही पूछा जाता है, Cu+ लवण रंगीन होते हैं जबकि Cu2+ लवण क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, अयुग्मित और युग्मित छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अगर अयुग्मित है तो क्या होता है, रंगीन होता है, युग्मित है तो रंगीन होता है। अर्थात ऐसे का एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी यौगिक दे सकता है, कोई भी आपको कंपाउंड दे सकता है, कोई भी तत्व दे सकता है और पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरह जिंक वाला भी कई बार पूछा गया है। जिंक 2+ लवण सफ़ेद है जबकि Cu2+ लवण क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, नीले हैं, ठीक है। यानी आपको ये भी देख लेना है, यानी ये सफ़ेद है, ये नीला है। अगला इसके पास दिया है कि M2 अर्थात यानी कहने मतलब जो मेटल है उसके 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और उसका दे दिया परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है। यानी 27 यहाँ पर रखना, 27 से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और कार्य के लिए चुंबकीय आघूर्ण की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है और चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला मालूम है आपको, μ=√n1+2 आपको मालूम है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगला है आपके पास लेंथेनाइट अंकुचन क्या है, लेंथेनाइट अंकुचन के कारण व परिणाम का उल्लेख कीजिए, आपको पढ़ लेना है बढ़िया से, ठीक है। अगला है आपके पास उपसंयोजी यौगिक में हमको क्या करना है, पढ़ना है लिगेंड क्या है, उसके बाद पढ़ना लिगेंड क्या है, एक दंती लिगेंड उसकी परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। यानी एक दंती द्विदंती लिगेंड की परिभाषा है वह एवं उदाहरण दीजिए, यानी आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद उभयदंतुक लिगेंड क्या है, उदाहरण सही समझाना है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, समन्वय उपसंयोजन संख्या को एक उदाहरण द्वारा क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उपसंयोजन यौगिकों में ज्यामिति समयोता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला आपको पढ़ना है बर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत क्या है, यानी बर्नर का प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता वाला पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद अगला है आपके पास संयोजकता आबंध सिद्धांत अर्थात बीबीटी की मुख्य अवधारणा क्या है, अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। और ऐसे बीबीटी पे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे दे दिए जाएंगे जो दुर्बल लिगेंड प्रबल लिगेंड वाला करके आप लोग चुंबकीय अनुचुंबकीय हम लोग क्या करते निकालते हैं ना, वह वर्ग समतली होगा, चतुष्फलकीय होगा, आउटर क्या होता है बाहर, ये अष्टफलकीय होगा, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। अगला है आपके पास Fe3- आयन में आयरन के प्रभावी परमाणु का अर्थात En आपको ज्ञात करना है, ठीक है। En नंबर आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN4 2- आयन प्रतिचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला NiCl-2- आयन क्या है, अनुचुंबकीय। अर्थात आपको अयुग्मित और युग्मित दिखा देना और बता देना कि वर्ग समतलीय क्यों प्रतिचुंबकीय है, ये क्यों अनुचुंबकीय, ठीक है। उसके बाद कुछ आईपीएससी नाम है आपके पास, ये आईपीएससी नाम आपको नाम तो आता ही होगा लिखने, आईपीएससी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आईपीएससी नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको ये ज़्यादा पढ़ना है, वर्नर सिद्धांत पढ़ना है, ये पढ़ लेना और लिगेंडों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अगला देखिए, अगले चैप्टर है हमारे पास, यानी कार्बनिक रसायन में हम लोग पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन में हम लोग पढ़ेंगे पहला SN1 SN2 अपक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है आपके पास शीर्ष आबंध की प्रकृति बताइए, ठीक है। उसके बाद नेमिंग रिएक्शन में आपका पढ़ लेना बूटज अपक्रिया, फ्रैकलैंड अपक्रिया, बूटज फिटिंग अपक्रिया, होस्डीकरण अपक्रिया। और उसके बाद अगला ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। और केशियन तथा एजीशियन की हेलो एल्केन से क्रिया को भी कारण सही समझिए, यानी ये आपको बताना है, ठीक है। यानी एक में साइनाइड बनता है, एक में आइसोसाइनाइड वाला दिखा दीजिएगा, ठीक है। अगले बात क्लोरोबेंजीन से क्या करना है, फिनॉल, फिर क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, अगले बार उसके बाद सेंडमायर विधि, उसके बाद गाटरमान अपक्रिया, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिडेल क्राफ्ट, ये सब आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है। अगला आपके पास एल्कोहल वाले से चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल फिनाल और ईथर से TNT बनाने की, ट्राई नाइट्रोटालवीन, ठीक है, बनाने की विधि का समीकरण एवं उसका उपयोग भी लिखिए। अगला आपको पढ़ लेना है किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ क्या, यानी किण्वन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात लिवकांश परीक्षण भी पूछ सकता है डायरेक्ट नाम देकर, चाहे अंतर भी पूछ सकता है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है, चाहे लिवकांश परीक्षण करके पूछे चाहे ऐसे करके पूछे, जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कई बार पूछा गया है। एथेनॉल बनाने के
औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, उसके बाद फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड, उसके बाद आपके पास फिनॉल से फिनालेप्थीन, राइमंड टिमन अपक्रिया, कोल्बे श्मिट अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, उसके बाद टाल्विन से फिनॉल, उसके बाद विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये आपको पढ़ लेना है। रिएक्शन आपको ये जितने भी रिएक्शन है स्केच वाले आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला है आपके पास यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपको क्या करना है, कैनिजारो अपक्रिया पढ़ लेना है, हेलोफॉर्म अपक्रिया पढ़ लेना है, एल्डोल पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जितने टालेन और आपके पास हेलिंग विलियन आ जाएगा, टालेन अभिकर्म, ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RCHO का टालेन अभिकर्मक से अपक्रिया, फिर उसके बाद RCHO का हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया, फिर RCHO का सोडियम बाइसल्फाइड से अपक्रिया, RCHO का एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड के साथ अपक्रिया, ये फेलिंग विलियन और टालेन, ये सब आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। फेलिंग विलियन से अपक्रिया, फिर उसके बाद कह रहा है फार्मेल्डिहाइड का अमोनिया से अपक्रिया या कैसे प्राप्त करें, यूरोट्रोपिन वाला जरूर पढ़िएगा, कैसे भी करके पूछ सकते हैं, यानी ऐसे भी करके पूछ सकता है, और यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करें ऐसे भी करके पूछ सकता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बस नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको एमीन वाले में पढ़ लेना है, एथिल एमीन बनाने की विधि तथा इसके 3 रासायनिक गुणधर्म लिखे, ठीक है, आपको पढ़ लेना है, बस हल्का सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास कार्बिल एमीन अपक्रिया, शिम्ट अपक्रिया है, युग्मन अपक्रिया है, हाफमैन ब्रोमाइड, ये नेमिंग रिएक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगले बार एथिल एमीन को क्लोरोएथेन के अधिक्य तथा बेंजिल एमीन की क्लोरोएथेन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगले लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मौलिक परीक्षण या कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण क्या है, ये आपको बस पढ़ लेना है, ठीक है। टालेन अभिकर्मक क्या है, इसके ग्लूकोज तथा इसकी ग्लूकोज के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए, टालेन अभिकर्मक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है, ठीक है। DNA तथा RNA में अंतर, मानव शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। एमिनो अम्ल क्या है पढ़ लीजिएगा बस। ये कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पढ़िएगा। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड व पॉलीसेकेराइड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनाने की 2 विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता भी लिखिए, ठीक है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्लों की रासायनिक संगठन, यानी आपको मेन तो आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, DNA RNA, मानव शरीर, कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद प्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, ये बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिएक्शन हम देखते हैं जो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। 2022 में आपको ये तैयार करके जाना अच्छे से। क्या होता है जब अकार्बनिक रसायन, कहीं इनऑर्गेनिक का पढ़ लीजिएगा हल्का सा, ज़्यादातर ऑर्गेनिक का ही पूछा जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा। ऑप्शन रहता है आपके पास, ठीक है। अमोनिया को बूझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है, ये पढ़ बस थोड़ा थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जब क्लोरीन को ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती है तब क्या होता है, ठीक है। जब क्लोरीन को गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन में प्रवाहित करते हैं तब। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित किया जाता है तब, यानी आपको करना है, ठीक है। जब अमोनिया को डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है तब। जब कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। उसके बाद आपको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जब अम्लीय FeSO4 विलियन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की, ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला है आपके पास कैसे प्राप्त करें, सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन, अमोनिया से यूरिया, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगला है आपके पास रिएक्शन में क्या होता है जब आपको प्रैक्टिस कर लेना है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में एक अपक्रिया कराते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिएगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला, ठीक है। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड को एस्टर के साथ अपक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। एल्कोहल को भिन्न ताप पर H2SO4 सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, ठीक है। मेथिल एल्कोहल का एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तब, ये ठीक है, ये कई बार पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा अच्छे से। कीटोन एथिलीन ग्लाइकाल से अपक्रिया करता है, ठीक है। अगला है आपके पास ये फेलिंग विलियन वाला, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फार्मेल्डिहाइड को फेलिंग विलियन के साथ गर्म किया जाता है। अगला आपके पास एसीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया किया जाता है, ठीक है। अगला है आपके पास एस्टल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक, टालेन फेलिंग, ये सब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगला है आपके पास
फार्मेल्डिहाइड की शांत अमोनिया से, फार्मेल्डिहाइड की शांत और अमोनिया से अपक्रिया करता है, तब क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड का KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया, फिर एसीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया करता है। तो ठीक है, उसके बाद एसीटोन को शांत H2SO4 के साथ आसूत कराने पर, ठीक है, ये आपको देख लेना है। एसिटिक अम्ल पे को PCl3 से अपक्रिया कराने पर, फिर उसके बाद फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर, उसके बाद अगला है ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है, गर्म किया जाता है तब। उसके बाद आपको याद करना है ये कैसे प्राप्त करें, ये देख लेना है। फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कई बार पूछा गया है। एसिटिक एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, ये देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से मेथिलेमिन, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एथिल एल्कोहल से एथिलीन। अगले ये सब अच्छे से, जितने भी स्केचिंग अच्छे से पढ़िएगा। ग्लूकोज से सार्बिटाल, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। उसके बाद आपको पढ़ना है फिनॉल से बेंजीन, उसके बाद आपको पढ़ना है फिनॉल से बेंजोइक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से फिनोलेप्थीन, बेंजल्डिहाइड से सेनेमिक अम्ल, बेंजीन से एनिलीन, उसके बाद बेंजीन से एसिटोफिनेन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। ठीक है, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गाइड से पढ़ लीजिएगा। और आपको न्यूमेरिकल 1 से 4 चैप्टर के बीच का अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 1 से 4 चैप्टर के बीच का न्यूमेरिकल लाएंगे। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लीजिएगा आपका एग्ज़ाम में। ठीक है।